हाँ, देखो ये क्वेश्चन 2025 का है जो कि बेहद महत्वपूर्ण भी है क्लास 12th के लिए। तो ये सवाल लगे कि कैसे, चूंकि मुझे सिद्ध करना है माइनस पाई लाग E2, ई से घबराना नहीं है, दे दिया तो ई से मत घबराना, कर ई कहां से लाएंगे, लाग के साथ ई लिखा जाता है, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। माना आई बराबर पाई 0 लाग 1 प्लस काश एक्स dx, इसको हम मान लेते हैं समीकरण नंबर 1। प्रगुण किससे चलाते हैं? प्रगुण कैसे हो? प्रगुण 4 से चलते हैं। 4 का रूल सब बच्चों को पता है कि 4 में हम लोग को करना क्या है कि लाग 1 प्लस काश और x को घटा देना है पाई में से, पाई माइनस एक्स dx हो गया है। अच्छा, अब यहाँ पे एक सूत्र होता है, सबको पता है, काश 180 माइनस थीटा, 180 माइनस थीटा बराबर माइनस काश थीटा। तो हम आई, ध्यान दो यहाँ पाई 0 लाग 1 प्लस के जगह हम डायरेक्ट माइनस dx, इधर देखो समीकरण नंबर 2 हो गया, कोई दिक्कत? अच्छा, ये भी सबको पता है, समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर जी, 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। तो 1 नंबर और 2 नंबर को जोड़ेंगे तो आई क्या आई 2i होगा, यहाँ पाई 0 लाग 1 प्लस काश एक्स dx प्लस फिर पाई 0 लाग 1 माइनस काश एक्स dx, दोनों को क्या करना है, जोड़ना है। तो जब जोड़ेंगे बेटा तो सब बच्चों को पता है 2i बराबर क्या होगा, पाई होगा 0 होगा, लाग लाग कैठ लिखा है 2 ठे, तो स्थिति क्या हो गई, हम पूरा स्पष्ट करते हैं आईना की तरह। 1 प्लस काश एक्स प्लस लाग 1 माइनस काश एक्स यहाँ पे dx, दोनों में लाग है तो सूत्र बच्चा सबको पता है कि लाग m प्लस लाग n बराबर लाग m इंटू n। तो m इंटू n होता है तो 2i बराबर पाई 0 लाग 2 ठे है तो लाग कैठ लिखेंगे, 1 ठे का लिखेंगे 1 प्लस काश एक्स और यहाँ 1 माइनस काश एक्स dx अपने स्थान पे, 2i रहबे करेगा, पाई रहेगा 0 रहेगा, लाग रहेगा 1 माइनस का होगा जी 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स होगा। 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स का सूत्र होता है, सभी बच्चों को पता है कि 1 माइनस काश स्क्वायर एक्स का जो सूत्र होता है वह होता है साइन स्क्वायर एक्स होता है। कोई दिक्कत हमको तो नहीं लग रहा है किसी को? 2 कहाँ चला जाएगा बेटा, 2 चला जाएगा अपना आगे, तो 2 जब आगे चला जाता है तो पाई 0 लाग बचा क्या अपने पास साइन एक्स और यहाँ पे क्या है dx, 2 से 2 बेटा क्या हुआ, कट गया, तो क्या बचा अपने पास आई बराबर पाई 0 लाग क्या है साइन एक्स और dx। यहाँ हम अपने से बटा 2 लाने के लिए 2 से गुणा तथा 2 से क्या करते हैं, भाग कर देते हैं, तो 0 में करेंगे तो 0 होगा, लाग क्या होता है जी, लाग यहाँ पे साइन x और dx। अब यहाँ के बाद हमें न बुद्धि लगाना है न दिमाग लगाना है, चूंकि मेरे पास एक सूत्र होता है, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ सूत्र को, चूंकि सूत्र होता है पाई बाई टू 0 लाग साइन एक्स dx बराबर माइनस पाई बाई 2 लाग 2, ये होता है, इसके बराबर ये क्या होता है जी, फार्मूला होता है। कोई दिक्कत यहाँ तक? हम डायरेक्ट आई अपने स्थान पे 2 अपने स्थान पे माइनस पाई बाई 2 लाग 2। अब 2 से 2 बच्चा क्या हो जाएगा, कट जाएगा, 2 से 2 क्या हो जाएगा, कट जाएगा, क्या बचेगा आई बराबर माइनस पाई और यहाँ पे लाग, और यहाँ सजाने के लिए हम क्या लिख देंगे 2, जो मुझे इसी पार्ट को क्या करना था, सिद्ध करना था।
इसे ही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। बहुत सिंपल तरीके से बताया है बेटा, अगर इसको थोड़ा सा ध्यान दोगे तो 8 नंबर तुम्हारा एकदम अच्छे से फिट हो जाएगा। लेकिन मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करते रहो। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर बताते हैं। देखो, बहुत टेक्निकल सवाल और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल, ध्यान देना। 8 नंबर के सवाल हम चल रहे हैं समाकलन में छांट छांट के, जो कि बोर्ड पेपर में एकदम जितना है इतने में से ही आएगा, अलग से क्वेश्चन आता ही नहीं है। π/2 0 साइन स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कास एक्स dx का मान ज्ञात कीजिए 2021, या सिद्ध कीजिए π/2 0 कास स्क्वायर एक्स साइन एक्स प्लस कास एक्स dx बराबर 1 बटा कड़ी में 2 लाख कड़ी में 2 + 1। ये मुझे लाना है, इसके बराबर भी वही लाना है, इसके बराबर भी यही लाना है। सवाल दोनों का आंसर एक ही आएगा, दोनों का आंसर एक ही आएगा। जैसे π/4 आता है सभी सवालों का आंसर, वैसे इसका भी वही आएगा। तो हम शुरू करते हैं सवाल को। माना I बराबर π/2 0 साइन स्क्वायर एक्स साइन एक्स और काश एक्स, समीकरण नंबर 1। कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत किसी को? आप देखो, I बराबर π/2 है, सब बच्चों को पता है कि जब π/2 है लल्ला तो π/2 माइनस क्या होता है जी, माइनस एक्स साइन π/2 माइनस एक्स प्लस कास π/2 माइनस एक्स dx। कोई दिक्कत बेटा? अब I π/2 0 साइन का कास स्क्वायर एक्स, साइन का बेटा कास एक्स, कास का साइन एक्स dx, समीकरण नंबर 2। इसके बाद होता क्या है, सबको पता है कि इसके बाद होता है कि समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर, जोड़ने पर। समीकरण 1 तथा 2 को क्या करने पर बेटा, जोड़ने पर। स्पेस कम है इसलिए हम थोड़ा स्टेप बढ़ा के लगाएंगे। आई जोड़ेंगे 2i π/2 0 साइन एक्स प्लस कास एक्स है, कास एक्स प्लस साइन, आधार दोनों बराबर है, आगे पीछे से कोई दिक्कत नहीं है। तो इसको और इसको दोनों को जोड़ेंगे, ऊपर वाला साइन स्क्वायर एक्स, ध्यान देना बेटा, साइन स्क्वायर एक्स प्लस कास स्क्वायर एक्स बटा साइन एक्स प्लस कास एक्स और यहाँ पे dx। कोई दिक्कत बाबू यहाँ तक? अब 2i, सबको बिटवा पता है इतना बात तुम लोगों को कि ये जो इसका मान होता है ना, क्या होता है, 1 होता है। अब हम कैसे सवाल लगाएं? मानने से भी कोई फायदा नहीं होगा, क्योंकि सेम बढ़ जाएगा। एक दिमाग लगाते हैं कि कड़ी में 2 से गुणा तथा भाग करने पर। क्यों करेंगे? अभी आंखों के सामने पहले देखो, ऐसा क्यों करेंगे? 2i π/2 0 1 बटा कड़ी में 2, यहां लिख दो, यहां पर भी कड़ी में 2, इस स्टेप में भी, और साइन एक्स और इस स्टेप में भी, दोनों स्टेप में क्या कर दिए, गुणा कर दिए। ध्यान देना, अब कॉमन करोगे तो क्या बनेगा बाबू? यहाँ पे देखो, कड़ी में 2 1 बटा कड़ी में 2, कड़ी से कड़ी, मान में कोई फर्क नहीं पड़ा, 1 आया। अच्छा, इस पूरे सवाल को स्टेप बाय स्टेप देखना बेटा। 2i हम π/2 0, ध्यान देना, π/2 0 और हम एक कड़ी में 2 जो लिखा है इसको हम बाहर लिख सकते हैं, हाँ या ना? हम इसको 1 बटा कड़ी में 2 लिख सकते हैं ना बाबू? नीचे वाले को, ऊपर से कुछ नहीं है तो ऊपर से हमने 1 ले लिया, कड़ी में 2 को मैंने बाहर कर लिया।
अच्छा, 1/2 साइन में किसका मान होता है? साइन एक्स। ध्यान देना, ये साइन एक्स हो गया, ठीक, बात ध्यान से समझना। और 1/2 साइन किसका मान होता है? 45। 45 को हम π/4 लिख सकते हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत किसी को? आगे पीछे से नहीं मतलब है, जैसे ये मत सोचना कि π/4 वहां लिखे, मैं यहीं पे लिख देता हूं, साइन π/4, ठीक, इंटू साइन एक्स प्लस कास में भी उसी का होता है, कास π/4 इंटू साइन एक्स, यहां पे हो गया। बेटा एक सूत्र पढ़े हो तुम लोग, साइन ए इंटू साइन बी और माइनस नहीं प्लस कास ए इंटू कास बी, साइन ए इंटू साइन बी, कास ए इंटू कास बी, या ऐसे भी बदल के होता है कास ए इंटू कास बी प्लस साइन ए इंटू साइन बी। प्लस में आगे पीछे से कोई फर्क नहीं पड़ता। कास ए माइनस बी का होता है, किसका होता है बेटा? कहां पे, कहां छोड़े हैं? अच्छा यहाँ पे ना, हाँ एक क्या है यहाँ पे, कास है, छूट गया होगा। यहां सूत्र होता है कास ए माइनस बी का, हाँ या ना? तो हम इसमें एक किसको मान ले? ए मान लेते हैं एक्स को, बी मान लेते हैं π/4 को। कोई दिक्कत किसी को? हम इसको x मान लेते हैं a को, इसको हम b को। कोई दिक्कत यहां तक किसी को? कोई दिक्कत? ऐसे उल्टा तो लिखेंगे नहीं, ऐसे तो लिखेंगे नहीं, π/4 माइनस एक्स, ये ठीक नहीं रहेगा, उल्टा हो जाएगा। तो पहले अक्षर फिर उसके बाद अंक। तो इसको सेटलमेंट ये लाने के लिए हम एक लाइन और खर्चा करते हैं अपना, 1/2 1 साइन एक्स इंटू साइन एक्स नहीं सीधा लिखते हैं पहले, कास एक्स इंटू π/4 प्लस साइन एक्स इंटू साइन π/4 dx अपने स्थान पे। अब हमको लिखना क्या है? कास ए माइनस बी, ए का मतलब x और बी का मतलब π/4। अब देखना, ध्यान से देखो बेटा, अब का सिचुएशन बना बेटा? सिचुएशन बना 2i बराबर 1/2 1 कास x माइनस π/4 यहाँ पे dx, ठीक। अच्छा, इसको हम चाहे तो ये भी लिख सकते हैं 2i, हम 2 को यहां नीचे कर सकते हैं चाहे तो 1/2 1 जो कास लिखा है सेक x माइनस π/4 यहाँ पे dx। अब यहां आ गई समस्या, यहां आ गया समस्या। समस्या का है साथ में हमारे चल क्या रहा है, सब जगह पहले लिख लो। π/2 क्या चल रहा है बेटा? π/2 0, π/2 0, π/2 0, ठीक। अब सूत्र होता है, तुम लोगों को शायद नहीं पता होगा, सूत्र होता है, कहां लिखें ये यहां पे बता देते हैं। सूत्र होता है चूंकि सेक एक्स dx बराबर लाग माड में सेक एक्स प्लस tan x। देखो बड़ा सवाल है, ये होता है इसके बराबर प्लस सी, इसके बराबर सूत्र नहीं जानते हो तो याद कर लो, सेक एक्स dx बराबर लाग माड में सेक एक्स प्लस tan x। तो बेटा जब सूत्र होता है, हमको पता चला कि इसका ये फार्मूला होता है, तो पहला चीज कि हमको इस फार्मूला को क्या करना है, प्रयोग करना है। कैसे करना है प्रयोग? देखो आंखों के सामने, थोड़ा बड़ा जाएगा, समय लगेगा, लेकिन गारंटी है कि समझ में आएगा। 2 को मैं नीचे कर देता हूं, 1/2 में, ठीक, लिख दिया। अब क्या लिखेंगे बेटा? लाग माड में
सेक एक्स के जगह एक्स माइनस पाई बाई 4 प्लस tan, स्पेस कम पड़ रहा था यार, स्पेस कम पड़ रहा है, हम इस स्टेप को पूरा स्टेप को यहाँ पे लगाने जा रहे हैं और कोई दिक्कत नहीं है, कर लेना बाद में, अभी सवाल समझाने दो मुझे। अब यहाँ पे कैसे इसको हमको एक्सपेंडेड करना है, ध्यान देना। 2i है तो i बराबर 1/2 कड़ी में 2, ये सूत्र ही होता है, मैंने बताया, यह फार्मूला लिखा है, log माड में सेक x माइनस पाई बाई 4 प्लस tan x माइनस पाई बाई 4, और बाहर में हमारा चलेगा बेटा, क्या चलेगा जी, पाई बाई 2, और क्या चलेगा 0, जो बाहर में चलेगा वो अपने स्थान पे। अब जहां जहां x है वहां लिखना पड़ेगा हमको पाई बाई कितना लिखना पड़ेगा 2, और फिर जहां जहां x है वहां लिखना पड़ेगा 0, जो आएगा वही हमारा क्या होगा आंसर। ठीक, चूंकि जो पार्ट में दिया हुआ है उसी के अनुसार हमें क्या करना है, सिद्ध करना है। तो यहां तक पहले बेटा स्क्रीनशॉट लो, तब हम चूंकि मिटाएंगे इसको। हाँ देखो मैंने मिटा दिया। पूरे सवाल में बेटा ध्यान देना, थोड़ा टाइम जरूर लगेगा लेकिन समझ में आएगा, कंफर्म है। 2 कड़ी में 2, अब log जहां जहां बेटा तोहरे पास x हो वहां पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4 tan पाई बाई 2 माइनस पाई बाई 4, पहला स्टेप हुआ भाई। अभी कौन सा स्टेप हुआ हमारा, पहला, टोटल मिटाएंगे। ध्यान देना, थोड़ा समय जरूर लगेगा लेकिन समझ में आएगा, इसको धीरे धीरे करके देखना पड़ेगा, एक एक स्टेप बारीकी के साथ, तब पल्ले पड़ेगी सवाल। किसका चिन्ह होता है, माइनस का। माइनस में फिर log जहां जहां x है वहां 0, ध्यान देना बेटा, tan और 0 माइनस पाई बाई 4। ठीक, ये मैंने पूरा का पूरा पार्ट सजा दिया, ध्यान देना, पूरा का पूरा पार्ट मैंने सजा दिया। अब देखो i बराबर 1/2 कड़ी में 2 log, इसका लसा लेंगे तो सेक का लसा होगा 4, 2 दूना 2 पाई माइनस पाई। ध्यान देना, पूरा पार्ट हम हल कर रहे हैं, इतना कोई नहीं हल करेगा। यहाँ 2 दूना 4, 2 पाई माइनस पाई माइनस log सेक माइनस पाई बाई 4 प्लस tan, और यहाँ माइनस पाई बाई 4। ध्यान देना, एक बात बहुत जरूरी है जानना, जरूरी यह है, ये बात कहीं किताब में अगर डायरेक्ट लिखा रहेगा ना तो बच्चों को कंफर्म है कि ये बात नहीं आता है समझ में। 2 में से 1 घटेगा, क्या बचेगा, सेक पाई बाई का बचेगा 4, बचेगा ना पाई बाई 4, और प्लस tan पाई बाई 4 माइनस log क्या बचेगा जी। आज के बाद याद कर लो, सेक के साथ कभी भी माइनस थीटा लिखा होता है तो उसके साथ माइनस नहीं लिखा जाता है, हटा दिया जाता है। तो यहाँ log सेक भला ही माइनस है लेकिन माइनस का हो जाएगा, हट जाएगा, बचेगा क्या बेटा, माइनस है तो अंदर का चिन्ह भी बदल जाएगा, डायरेक्ट बदल दो चाहे अभी रहने दो, ये अलग स्टेप है, रुके रहो, ये अलग स्टेप है। तो यहाँ पे प्लस प्लस और माइनस, माइनस tan पाई बाई 4। अब आओ बनाओ, अब कैसे बनेगा जी अपने पास, कैसे बनेगा स्टेप अपने पास। सेक पाई बाई 4 का मान क्या होता है जी, तो log क्या हो जाएगा इसका, रुक जाओ, log 1 मिनट
कई कोष्टक हो जा रहा है ना जी। सजा लेने तो पहले सवाल को। सवाल सजा लेने दो पहले, सवाल अच्छे से पहले लिख लेने दो, पार्टीशन कर लेने दो। पार्टीशन मैंने कर लिया, ठीक। अच्छा, इसका मान बताया हो कड़ी में 2, इसका मान 1 होता है, π/4 का मान 1 हो गया। माइनस log, इसका मान कड़ी में 2, इसका -1। अब देखो ध्यान से, कहो बेटा log दोनों में ना हो, तो जब log दोनों में रहता है तो क्या नियम होता है? हाँ, बटा हो जाएगा। तो क्या आएगा जी? I बराबर 1/2 कड़ी में 2, log कट है 1 है, ई ऊपर और ई नीचे, ठीक। लिख दे लीजिए। क्या होगा इसमें? परमेकरण, माइनस से ऊपर नहीं प्लस से ऊपर, और यहाँ प्लस से नीचे। बिना रेशनलाइज किए हुए हमारी सवाल आगे नहीं बढ़ेगी। तो I बराबर 1/2 कड़ी में क्या हो जाएगा? 2, ध्यान देना, log, और कड़ी में 2 प्लस कड़ी में 2 कट हो जाएगा जी, कट हो जाएगा 2 ठे, और नीचे कड़ी में 2 कड़ी में 2, अब प्लस माइनस का हो जाता है, माइनस हो जाता है। कड़ी में 2 कड़ी में 2 कह दो, 1 2, माइनस प्लस माइनस, और यहाँ 1 एकम 1। क्या आएगा जी? अब इसके आगे देखो, I बराबर 1/2 कड़ी में 2, log क्या है जी? कड़ी में 2 + 1 पे 2 घात बटा 2 में से 1 घटेगा 1, 1 माने कुछ नहीं है, 2 कहाँ आएगा आगे? तो 1/2 कड़ी में 2, 2 log कड़ी में 2 + 1, ठीक। 2 से 2, I बराबर 1 कड़ी में 2 log का आया जी? कड़ी में 2 + 1। ये जो आया यही हमारा इसका क्या हो गया? आंसर हो गया। स्क्रीनशॉट लो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मिलते हैं। अब क्या करोगे बेटा?